दोस्तों, अगर आपके घर में भी कार है या आपके दोस्त मित्र परिवार वालों के पास किसी के भी पास कार है तो आपको ये सरकार की तरफ से जारी बड़ा फैसला, नया नियम जरूर देख लेना चाहिए। देखिए, सरकार ने कारों गाड़ियों वगैरह की फीस को 10 गुना तक बढ़ा दिया फिटनेस फीस को। दरअसल हमारे देश में बढ़ते प्रदूषण के बीच पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने की पीछे की रणनीति है ये कि सरकार ने कार, बाइक, स्कूटर, पुरानी गाड़ियों वगैरह सभी पर फिटनेस फीस बढ़ा दी है। चाहे अगर आपके घर में कार है या बाइक भी है तो भी ये अपडेट आपको जरूर देख लेना चाहिए। गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना 10 गुना तक महंगा हो गया है। पुरानी कारों के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। 10 से 15 साल पुरानी अगर कार है तो और भी ज्यादा रुपए लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब आखिर कारों के लिए कितनी फिटनेस फीस देनी पड़ेगी और बाइक्स वगैरह टू व्हीलर के लिए कितनी फिटनेस फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए, 20 साल पुरानी कार की 15,000 रूपए फिटनेस फीस लगेगी और बाइक के लिए 2,000 रूपए तक फीस देनी होगी। जबकि ये रेट पहले 1,500 रूपए और 200 रूपए के लगभग ही थे, लेकिन 10 गुना तक महंगा कर दिया है सरकार ने पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के रेट को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH ने देश भर में वाहन फिटनेस टेस्ट की फीस बढ़ा दी है और सरकार का कहना है कि ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 5th अमेंडमेंट के तहत लागू किए गए हैं और नए नियम के तहत अब 20 साल पुरानी कारों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 15,000 रूपए देने होंगे, जबकि बाइक, टू व्हीलर वगैरह के लिए 2,000 रूपए लगेंगे और हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स अगर हैं, ट्रक वगैरह, तो उसके लिए 25,000 रूपए तक देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और नियम में बदलाव किया गया कि गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी 10 साल के अंदर अंदर लेना होगा। जो पहले 15 साल तक गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड था, अब हर 10 साल में लेना होगा। और इतना ही नहीं, फिटनेस के लिए अब गाड़ियों की उम्र के हिसाब से कुल 3 कैटेगरी होगी। नई व्यवस्था में गाड़ियों को उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग 3 जोन में बांटा गया। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां, 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां और तीसरी कैटेगरी होगी 20 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ियां। यानी जैसे जैसे गाड़ियों की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फिटनेस का खर्च भी बढ़ने लगेगा। सबसे ज्यादा असर 20 साल से पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों पर पड़ा है, क्योंकि उन पर भी फीस 10 गुना तक बढ़ा दी है। तो अब उन पर इस बढ़ोतरी के बाद फीस कितनी हो जाएगी, ये टेबल में आप देख सकते हैं। तीनों ही कैटेगरी के लिए पहले पुरानी फीस कितनी थी, 600 रूपए, 400 रूपए, 1,000, 1,800 रूपए तक थी। ठीक है, उसको बढ़ाकर देखिए आप 2,000, 7,000, 15,000, 20,000, 25,000 रूपए तक कर दिया। 20 साल से पुरानी गाड़ियों के लिए तो मेंटेन करना ही काफी महंगा पड़ेगा। बाकी ये टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग डिटेल्स कि किस तरह की पुरानी गाड़ी के लिए अब आपको कितनी फिटनेस फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, ये फिटनेस फीस क्यों बढ़ाएगी, तो इसके पीछे भी मंत्रालय का कहना है कि गाड़ियां अपनी डिजाइन लाइफ के बाद भी सड़क पर चलती रहती हैं। मतलब गाड़ियों का लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद भी लोग बाग इन्हें चलाते रहते हैं, तो इसलिए उनका सही तरीके से टेस्ट होना चाहिए। और नई फीस से ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर अच्छी सुविधाएं आएंगी और टेस्टिंग भी सख्त होगी। और भारत में गाड़ियां चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के व्हीकल ड्राइव करना ही अवैध है। तो यही वजह की सरकार ये गाड़ियों पर फीस वगैरह को बढ़ाई है। अब एक सवाल ये दोस्तों कि इस फीस बढ़ोतरी से पुराने वाहन मालिकों पर क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, उनको अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस रखना भी ज्यादा महंगा पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। खास करके मिडिल क्लास फैमिली पर बोझ बढ़ेगा। ट्रक, बस जैसे कमर्शियल वाहन मालिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। फीस बढ़ने से लोग जल्दी नई गाड़ी लेने को मजबूर हो जाएंगे, तो उसमें भी ज्यादा पैसे लगेंगे। हालांकि इससे ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ बेनिफिट भी होंगे। गाड़ियों की सेफ्टी बढ़ेगी, मेंटेनेंस महंगा होगा, लेकिन सेफ्टी बढ़ेगी तो रोड एक्सीडेंट वगैरह की घटनाओं पर भी लगाम लगेगा और अंत में EV और BS6 गाड़ियों को ही फायदा होगा। इसके अलावा सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक सड़कों पर ज्यादातर क्लीन वाहन, नई गाड़ियां ही चले। तो फीस बढ़ोतरी का प्लान भी उसी का हिस्सा है। पुरानी गाड़ियों को चेक कराने के लिए अगले कुछ महीनों में RTO टेस्ट सेंटर्स पर भी भारी भीड़ हो सकती है सरकार के इस फैसले के बाद। तो ये कुछ गाड़ियों वगैरह को लेकर, टू व्हीलर, 4 व्हीलर को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, आपके घर में मोटरसाइकिल और कार है अगर, तो कितने साल पुरानी है, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।